Reaction TV. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं आमिर हैदराबाद से। मेरा ये ऑडियो रिएक्शन टीवी उर्दू की जानिब से है। जी मैं आप सबसे फिर एक बार मुखातिब हूँ। ये हमारे हीरा ग्रुप मेंबर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है कलीम शेख, उनको ढेरों बधाइयाँ देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बीजू थॉमस और मौली थॉमस की बेल करवाई है, जैसा आप 2 बार मीडिया में बोल चुके हैं, एक लिमराट टाइम्स में और एक HGM में तो आप लाइव आकर बोल रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपका लाइव आना मेरे लिए तो शौक हो गया है, क्योंकि आप अब तक लाइव आए नहीं, अभी लाइव आकर इस चीज़ को बयान कर रहे हैं, तो बहुत शॉकिंग वाली न्यूज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी न्यूज़ है। और जो आप बता रहे हैं कि दोनों का हम बेल करवा दिए हैं और बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ होते तो हम आपकी गुलपोशी भी करते और आपको ढेरों मुबारकबाद भी देते, जैसा अभी भी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं आपको। इंशाल्लाह देखिए, रहा सवाल नोयरा शेख आपा का, तो वो केस अलग क्यों लड़ रहे हैं, आपके हाथ में क्यों नहीं दिए, उसके पीछे भी कुछ वजह होगी। अब इसकी वजह क्या है वो तो बाहर आने के बाद ही पता चलेगा कलीम भाई। आप जो बता रहे हैं वो एक तरफा बात है, अब दूसरी तरफा बात अभी किसी पब्लिक को नहीं मालूम है ना। आपा बाहर आने के बाद में दूसरी तरफा बात भी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। तो सब्र करके देखते हैं। और आप जैसा बता रहे हैं, हाँ इंशाल्लाह केस तो लंबा चलेगा भाई, बहुत जल्दी लंबा चलेगा केस, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आपा इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे और केस तो चलते रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केस 5-6 साल तक चलते रहे और आप अंदर रहेंगे। अंदर रहने वाली कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आपा बहुत जल्द बाहर आएंगे, ये आपको भी अच्छे से पता है। इंशाल्लाह आने के बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन क्या 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 है और किसकी गुलपोशी होना चाहिए वो भी हमको पता चल जाएगा और हम भी करेंगे गुलपोशी इंशाल्लाह ऐसे अच्छे कामों के लिए। तो मेरा बोलना ये है कि भाई आप मुबारकबाद दे चुके हैं और मुबारकबाद के हकदार भी हैं आप। और ये बात थोड़ा कलीम भाई थोड़ा ना ही करे तो बेहतर है कि आपा ने आपको केस नहीं दिया है, आपसे कांटेक्ट में नहीं है या फिर आपको देना मुनासिब नहीं समझे भाई, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह होगी, इसलिए जो है आपके हाथ में केस नहीं आया है। कुछ ना कुछ तो वजह होगी, क्योंकि एक वो बिजनेस वूमेन है, उनको हमसे अच्छा से पता है, हमसे ज़्यादा पता है उनको कि कब काम किससे करवाना है और क्या करवाना है। तो बस सब्र करिए, देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होता है। अब सच्चाई का पता चल जाएगा इंशाल्लाह जैसा ही आपा बाहर आते हैं। आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है हमको, आपने काम बहुत अच्छा किया है, मुबारकबाद और एक बात दे रहे हैं हम। और इंशाल्लाह वक्त मिला तो आपकी गुलपोशी भी होगी इंशाल्लाह, जब भी आपसे हैदराबाद में मुलाकात होगी इस नेक काम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी इन्वेस्टर से भी मेरी गुजारिश है कि भाई जैसा सब्र कर रहे हैं वैसे सब्र करो, किसी के बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कितना भी अच्छा काम कर लें तो इसका अजर उसको दुनिया और आखिरत में मिलेगा ही मिलेगा। अपने पास क्या है मालूम है, अपन मुसलमान लोग हैं ना, तो अपने पास ये है कि भाई नेक काम करके हम नेकी करें बोल के दिखाते नहीं, एहसान करके एहसान नहीं जतलाते अपने पास। ठीक है, अब ये काम कर दिए हैं कलीम शेख साहब, बहुत अच्छा काम है, मुबारकबाद के काबिल है, मुबारकबाद दीजिए और अपनी जगह पे खामोशी का इख्तियार करिए। इंशाल्लाह सब्र करिए, आप बहुत जल्द बाहर आएंगे और ये सब मसले मसाइल जो है ख़त्म हो जाएंगे। केस कितना भी लंबा चलने दो, आप तो बाहर आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।